आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए क्या होता है। जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी विद्यार्थी एनडीए का परीक्षा देने की सोच रहे हैं, यानी कि भारतीय सेना में अधिकारी कैसे बनते हैं, ये जानना चाहते हैं, वह वीडियो उनके लिए आज काफ़ी स्पेशल होने वाली है और आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में कि आप लोगों को एनडीए में कैसे अप्लाई करना होता है। आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाती है, यानी कि आप योग्यता क्या मांगी जाती है, इसमें आपकी जो एज लिमिट होती है वो क्या रखी जाती है, एग्ज़ाम आपका कैसे होता है, सिलेबस क्या आपका रहता है, कैसे-कैसे एग्ज़ाम होता है और सैलरी आपकी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों का सवाल होता है कि इसमें सर सैलरी कितनी होती है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। इसके अलावा आपको आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी मिलेगी आज की इस वीडियो में। आपको फॉर्म इसका जो भी निकलता है, तो साल में 2 बार फॉर्म का निकलता है इसका एनडीए का। और यहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरने के लिए अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब का रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड या फिर आप किसी भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो अपने गूगल के ब्राउज़र में आज ही सर्च कीजिए www.sarkaripur.com, जहाँ पर आपको एनडीए के एग्ज़ाम के साथ-साथ और भी अन्य वैकेंसीज़ के फॉर्म मिल जाते हैं। आप सिंपली से वहाँ जाकर के अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपका एनडीए होता क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले जानते हैं एनडीए का फुल फॉर्म। अब जिनको पता होगा उनकी बात छोड़ दें, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। और यह एग्ज़ाम इसलिए कराया जाता है ताकि इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फोर्स में, इंडियन नेवी में आप ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई कर पाएँ, यानी कि आप ऑफिसर बन पाएँ। अब इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट जो होता है वो यूपीएससी के थ्रू ही कराया जाता है। अब यूपीएससी के थ्रू, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंतर्गत काफ़ी जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईईएस, तो ऐसे जो भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं वो खास करके यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। तो एनडीए एग्ज़ाम भी आपका यूपीएससी के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपका जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें क्या माँगा जाता है। तो अगर आप इसमें जो है कम से कम 12वीं पास, यानी कि 12th एग्ज़ाम पास होंगे पीसीएम से, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, तो आप यहाँ पर एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें बात आती है, जो है आपकी सेनाएँ 3 हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फ़ोर्स। तो अगर आप नेवी और एयर फ़ोर्स में ऑफ़िसर बनना चाहते हैं, तो आपका कंपल्सरी है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। लेकिन अगर आप आर्मी में ऑफ़िसर बनना चाहते हैं, तो आपका फ़िज़िक्स, मैथ कंपल्सरी नहीं है। अगर आपका 12th में बायोलॉजी भी है, तो भी आप जो है आर्मी ऑफ़िसर के लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। बात आती है कि इसमें आपका मिनिमम जो है आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए 12th में। तो जिनकी भी 60% यानी कि 60% अंक होंगे 12th में, वह अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बच्चा हो वो अप्लाई कर सकता है। और ख़ासकर ये बात है कि यहाँ पर जो लोग अनमैरिड हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिनका विवाह हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर पाएँगे। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपकी जो है मिनिमम एज 16 साल से लेकर के, यानी कि 16.5 ईयर्स, यानी साढ़े 16 साल से लेकर के मैक्सिमम 19 साल तक होती है। यानी कि आपको यहाँ पर 3 साल का जो है टाइम दिया जाता है ऑलमोस्ट, यानी कि साढ़े 16 साल से 19 साल की अगर आप एज होगी तो आप जो है एनडीए के एग्ज़ाम का फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में देख लेते हैं, आपका जो हाइट इसमें मांगा जाता है वो 157 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर मांगा जाता है। अब ये डिपेंड करता है अलग-अलग रीजन पर, जैसे कि अलग-अलग स्टेटों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो नोटिफिकेशन आप जब भी एनडीए का रिलीज़ होता है, तो वहाँ पर आप जो है पढ़ पाएँगे। इसके अलावा जिसमें आपका वेट होता है, वो आपका मिनिमम 50 केजी वेट होना चाहिए, यानी कि 50 किलो अगर आपका वेट है, इससे एबव होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका एज जो है कैलकुलेट होता है आपकी हाइट वगैरह पर। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, तो इसमें आपका जो है 2 आपका चरण होता है, ठीक है। पहला होता है रिटन एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू लिया जाता है। तो पेपर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है मैथमेटिक्स का और सेकंड पेपर होता है जनरल अवेयरनेस का। अब मैथमेटिक्स में आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहीं पर जनरल अवेयरनेस में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स जो आपके जो कैलकुलेट होते हैं सारे, मतलब दोनों पेपर्स को मिला करके, वो 900 यानी कि 900 मार्क्स आपके टोटल कैलकुलेट किए जाते हैं। और आपको टाइमिंग दिया जाता है एक पेपर को मतलब कि करने के लिए वो 2.5 घंटे के आसपास दिया जाता है, यानी कि दोनों पेपर 2.5 घंटे के आपके लिए जाते हैं। बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि आपको जो है पूछा क्या जाता है मैथ में और जनरल अवेयरनेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स में आपके कौन-कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं।
तो आपके टॉपिक्स हैं अलजेब्रा, ट्राइग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री। तो ये आपके कुछ जो है टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी से जो है एग्ज़ाम एक तरीके से होता है, ठीक है। ग्रुप ए में आपका जो होता है वो इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो है ग्रामर के यूज़ क्या हैं, बाकी वोकेबुलरी आपसे पूछी जाती है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपका इंग्लिश में, मतलब ग्रुप ए में होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी आपका आता है। ग्रुप बी में जो आपका रहता है वो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं और जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके कुछ मेन टॉपिक हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं आपकी सैलरी इसमें क्या रहेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये सवाल ज़रूर होता है कि सर सैलरी इसमें क्या होगी। तो सैलरी आपको बता दें कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी स्टार्टिंग में सैलरी 56,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और आपकी ये मैक्सिमम 1,44,200, यानी कि 56,000 से लेकर के 1,44,000 के आसपास, यानी कि इसी के बीच में आपको जो है सैलरी देखने को मिल जाती है। और ये डिफर करती है आपके पोस्ट पर, आपको उसी प्रकार से जो है आपको सैलरी मिलती है।